देखिए, टेलीफोन कन्वर्सेशन, अगर इस पोम को देखें तो दिस इज अ पोइटिक सेटायर। ये सार्कास्टिक पोम है अगेंस्ट द इनह्यूमन और इंसल्टिंग treatment which the African have to face in white countries. The price, अब यहाँ कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन में स्पीकर जो ईगर है टू बी अ टीनेंट, ही वांट सम स्पेस, सम प्लेस टू लिव, तो उसने ये बेटर समझा कि आई विल कन्वर्स ऑन टेलीफोन, दैट विल बी बेटर, क्योंकि इसको पता है कि इफ ही विल गो देयर, सर्च देयर, इन द एंड इफ वन क्वेश्चन अराइज, मे बी शी इज एग्री और नॉट एग्री, कुछ भी हो सकता है, तो उसने फोन कन्वर्सेशन को, टेलीफोन कन्वर्सेशन को बेटर समझा करना। इस कन्वर्सेशन में सबसे पहले जो कन्वर्सेशन हो चुकी है उसके बारे में वो हमको बता रहा है, कह रहा है दिस इज ओके, वन थिंग, द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, the price of rent is reasonable, okay है। location indifferent, indifferent is not bad, location is also suitable for me। third thing, the landlady saw she lived off premises। third thing, the landlady doesn't live on the premises, मतलब privacy also okay है, there is privacy, there is reasonable rate, location is also good enough। और क्या चाहिए? Nothing remained। This is the requirement of any tenant and every requirement is going to be fulfilled, so nothing remained। But self-confession, confession is a negative word। Confession is used when you have done something illegal, but here the writer is using the word confession, self-confession, he has not done anything wrong, but this is the scenario of that state, of that city, he has to do this। Self-confession mean being black is a illegal thing there, so confess before doing anything, I am this। But speaker is not personally ashamed of being black or being African, but he is fully aware the attitude of other people there। So ironically, he is using here कि he, after all these things, start to do the work of self-confession। अब उसने फोन पर बोला, मैडम आई वांट, जैसे ही उसने बोला आई वांट, मतलब द स्पीकर जो है, स्पीकर का जो ब्लैक कलर है, he wants that the landlady should be warned about his black color, कि उनको वो अवेयर हो जाए कि वो जिसको टीनेंट रखने वाली है, दैट पर्सन इज ऑफ ब्लैक कलर, वो पर्सन एक ब्लैक कलर का है। आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन, दिस इज स्टेटमेंट इन कॉमर्स। तो मैडम, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, because I hate a wasted journey. This is showing that this is showing his past experiences. In past also, he experienced such type of inhuman behavior, such type of rejection because of being African. So now he doesn't want
to go and then come back and go and then rejected and come back because being African. तो मैं हेट करता हूँ वेस्टेड जर्नी से। मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रैवलिंग करूं, पूरे आपके हाउस को देखूं, सारी सारी कन्वर्सेशन करूं, एट द एंड यू से कि ओके यू आर अफ्रीकन, तो आई कांट गिव यू अ रूम। तो मैं हेट करता हूँ वेस्टेड जर्नी से, इसलिए नाउ सेल्फ कन्फेशन मैं कर ही देता हूँ, आई एम अफ्रीकन। साइलेंस। स्पीकर बोला कि जब मैंने उनके सामने ये स्टेटमेंट दिया कि आई एम अफ्रीकन, दूसरी साइड जो फोन पर रिसीवर लिए खड़ी हुई थी, साइलेंस। द कंप्लीट साइलेंस ensued for a while, sustained for a while, एक पल के लिए वहां शांति ही शांति थी। साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। गुड ब्रीडिंग इस पर आते हैं। In the term of English people, in the term of white people, good breeding means good behavior. These people call themselves good because they have good manners, good ethics. They never call a person dog, but they can treat a person like a dog. Such a hypocrisy. So because of pressurized good breeding, ये जो white lady थी, ये प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग की वजह से, उनकी जो अंडर प्रेशर गुड ब्रीडिंग थी, उसकी वजह से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब इन डिस्गाइज ऑफ साइलेंस्ड, ये साइलेंस ट्रांसमिशन था, समझिए ऐसे कि आप जो हो इतने अच्छे से आपको ब्रिंगिंग अप किया गया है, रेज किया गया है कि आपको लोगों से गलत नहीं बोलना है, तो अब आपको बोलने का मन तो है लेकिन बोलना नहीं है, तो उसको क्या कवर दे दिया, क्या एनविलॉप दे दिया, साइलेंस का, कि बोलो मत, मन है तो बोलो मत, साइलेंट रहो। क्योंकि अगर वो कह रहा है अफ्रीकन हो, तुमने कहा कोई बात नहीं, इसका मतलब तुम साफ हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो अफ्रीकन है और तुम्हें परेशानी है उसके ब्लैक कलर से, तुम ब्लैक नहीं बोल सकते कि ब्लैक हम अलाउ नहीं करेंगे, तो तुम्हारे ऊपर क्या छा गया, साइलेंस ट्रांसमिशन। मतलब एक तरीके से तुम शांत हो गए। ये बिहेवियर जो तुम यहाँ देख रहे हो, तुम लोग टेलीफोन कन्वर्सेशन में, अपनी लाइफ जर्नी में भी बहुत सारी चीजों में लोगों को साइलेंट होते हुए देखोगे। सो गुड ब्रीडिंग, सो गुड ब्रीडिंग दे हैव, दिस इज आयरॉनिक वे में हो गया। गुड ब्रीडिंग मीन्स होता है एक्सेप्ट एवरीथिंग, ट्रीट अ पर्सन एज अ पर्सन, डोंट शो इनह्यूमैनिटी, इसको गुड ब्रीडिंग बोलते हैं। गुड ब्रीडिंग इसको नहीं होता है जिस टाइप से आप हिपोक्रेट वे में बिहेव करें। व्हेन यू हैव टू रिएक्ट यू आर साइलेंट। अगर आप हेट करते हैं इससे, अगर आप हेट नहीं करते हैं एक्सेप्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग की वजह से उसका जो ट्रांसमिशन हुआ वो साइलेंस में हुआ। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस अदर साइड ऑफ द टेलीफोन, द लेडी वॉज कंप्लीटली साइलेंट। वॉइस व्हेन इट केम, आवाज जब वहां से आई, लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग बोल्ड रोल्ड, सिगरेट होल्डर पिप्ड। जब वहां से आवाज आई, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा स्पीकर, जो हमारा पोइट है, ये जो सोइंका जो है, ये रिवील करते हैं दोनों को ही, व्हाइट एंड ब्लैक बोथ पीपल, बोथ हैव प्रीजुडाइज अगेंस्ट ईच अदर। प्रीजुडाइज के लिए क्लैरिटी है आपको, प्रीजुडाइज के बारे में क्या होता है जरा मुझे बताओ, तब ये कीवर्ड्स यूज करें हम। प्रीजुडाइज मीन्स preoccupied opinion about something, okay? I am saying कि speaker and the
landlady, both have prejudices against each other. लेडी का प्रीजुडाइज तो बिल्कुल क्लैरिटी है. शी हैज नो एक्सेप्टेंस टू द ब्लैक पीपल. What's the prejudice of this person? The speaker. Why I am saying the speaker also has the prejudice against the landlady. मतलब हाई क्लास, सोशली हाई पीपल. हाँ, मतलब सोशली हाई पीपल का मतलब क्या? करेक्ट जा रही हो आद्या? क्या मतलब क्या? हाई एंड रैक रिच. अच्छा, यह जो है ना, लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोड, सिगरेट होल्डर पिप्ड. हम्म. तो वो यहाँ से मैनिफेस्ट कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है. मतलब ये पोइट की पावर ऑफ इमेजिनेशन है. ही इज विजुअलाइजिंग दैट द अदर साइड द लेडी इज एफ्लुएंट, रिच, हाँ, सोफिस्टिकेटेड. वाई? उसने कहा कि जो लेडी मुझसे बात कर रही है उनके जो लिप्स होंगे वो रेड कोटेड होंगे. ठीक है. और उनके लिप्स पर कहीं ना कहीं ब्लैक मार्क होंगे. वो ये इमेजिन कर रहा है कि वो स्मोक भी करती होंगी. उनके हाथ में लॉन्ग गोल्ड रॉड सिगरेट होल्डर, पिप का मतलब क्रैक्ड, ठीक है, जो खुलता है ऐसे करके, वो होगा उनके हाथ में. तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ. वैसे ये रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन होता है. अगर हम ब्लैक को ब्लैक कह रहे हैं तो ब्लैक हमें मतलब व्हाइट पीपल को क्या कह रहा है? यू आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल थिंग्स. जैसे अब यहाँ बिग की बात हो जाती, आईलाइनर की बात हो जाती, क्लॉस की बात हो जाती, है ना. तो दिस इज पर्सनल मैटर, योर पर्सनल मैटर कि यू आर ब्लैक. दिस इज देयर पर्सनल मैटर व्हाट लिपस्टिक्स शी वाज यूजिंग, शी इज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग. दिस पर्सनल मैटर है ना. तो आपको नहीं बोलना चाहिए. तो मतलब आपको भी एक प्रीजुडाइज है अगेंस्ट द रिच पीपल. ये आपने एक पोम पढ़ी होगी, जिसमें वो लकड़ी लेकर बैठते हैं सब लोग, और कोई भी लकड़ी आग में डालने को तैयार नहीं है. यस मैम। है ना. हाँ, उसी टाइप का ही, कि अगर ब्लैक व्हाइट के अगेंस्ट है, सॉरी, तो व्हाइट की वजह से तो व्हाइट उसके अगेंस्ट है, मतलब व्हाइट उसके अगेंस्ट है इसलिए ब्लैक उसके अगेंस्ट हो गया. वो भी प्रीजुडाइज ही है दोनों को. मतलब एक हल्का पड़ सकता था लेकिन इतना दबाते हैं कि अब उसको ये शिकायत नहीं है कि मैं ब्लैक हूं, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. वो उसको इस वे में ले रहा है कि वही लिपस्टिक यूज करते हो ना, अब वो सिगरेट होल्डर यूज करते हो ना, आप वही हो ना, इतने मोटे वाले सोफे पे सोते हो ना, ऐसे. कॉट आई वॉज फाउली, आई वॉज कॉट फाउली. इस लाइन को अभी अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे, इसका बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं निकला है. आपसे निकले तो बताइएगा. वैसे मीनिंग तो ये है कि मैं वहां पकड़ा गया फाउली, इन रॉन्ग वे. ठीक है. तो अभी इसको छोड़ते हैं. अब लेडी ने जो साइलेंस मेंटेन किया था, उस गुड ब्रीडिंग का उसने बहुत ही केयरफुली कुछ वर्ड यूज किया. द लेडी इज केयरफुल है ना. शी इज नॉट यूजिंग द वर्ड ब्लैक. शी इज आस्किंग हाउ डार्क, कितना डार्क है कलर. आई हैड नॉट मिस हर्ड, मैंने उनके बात को मिसहर्ड नहीं किया. उन्हें और भी कुछ बोला था. उन्होंने बोला आर यू लाइट और वेरी डार्क, आप लाइट वाले हो, ब्लैक, सॉरी ब्लैक तो यूज ही नहीं किया उन्होंने, आप लाइट डार्क हो या वेरी डार्क हो. अब कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा मेरे सामने, रिकॉर्डिंग में नहीं दूंगी वो एग्जाम्पल. बटन बी और बटन ए
Now the speaker thinking that he is a machine, and she is asking, you are button A या you are button B. You can say like this. या फिर in a telephone booth you want to choose button A or button B, like this. This is totally inhuman treatment. जब स्पीकर खुद कह रहा है ना कि जब उन्होंने पूछा कि यू लाइट या वेरी डार्क, तो आई वॉज थिंकिंग आई एम अ मशीन, आई एम बीइंग treated like a machine. She is asking कि you are button A or you are button B. Stench, smell of rancid. Rancid का मतलब होता है जब आपके पास कुछ रखा हुआ है और वो सड़ जाए, तो वो सड़े हुए की जो स्मेल होती है. Breath, bad breath of public hide and speak. Hide and speak उठाया गया है हाइड एंड सीक. ठीक है. हाइड एंड स्पीक कहाँ से कैरी किया गया है? हाइड एंड सीक, जो खेल होता है हाइड एंड सीक. तो जब उन्होंने पूछा ना मुझसे, तो मुझको एक स्मेल आया, क्योंकि शी वॉज शोइंग टोटली हिपोक्रिटिकल नेचर. तो वो हिपोक्रिटिकल नेचर की जो बैड ब्रेथ होती है, आई स्मेल्ड, आई नॉसिएटेड, ये कीवर्ड्स हैं. नॉसिएटेड, आपको वॉमिटिंग सी होने लग जाए, उल्टी सी होने लग जाए. आई फेल्ट अ वेरी बैड smell of a bad breath of hypocrisy. Hide and speak मतलब she is hiding something in public, but she is ready to speak about it in private. Hide के ऊपर लिख लीजिए in public और speak के ऊपर लिख लीजिए in private. Such a lady she is, such a person white people are. White people totally like this. Hide and speak. Rejoin करिए. ठीक है.